इकबाल फरीद साहब चीफ ऑफिसर। हम जब भी आते थे साइज देने के लिए, बैनर के लिए, तो तारिक साहब किसी न किसी गली में कोई ना कोई चीज़ जो है खुद ठीक करा रहे होते थे अलहमरा की। और हमने ये मुताबिक बार कहा ये कि जो कल्चर चेंज हो रहा है अलहमरा, हमने पहले ऐसे नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका। अरविंदर चौहान हमारे भाई भी हैं, शायर भी हैं, अगर ये भी आती कुछ शायरी हमें सुनाते अपने। Emotions that run so high in me, I am eternally grateful for this moment, for the presence of all of you and me in this wonderful space, in the presence of Festa. Thank you so much for the love. I come to you with love. I take more love with me. Chairperson, Faiz Foundation Trust, Sunima Hashmi साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि come and see a few words. इस साल बाबर अली फाउंडेशन, तो उन्होंने न सिर्फ हमारा हाथ थामा बल्कि हमारे लिए वो वसाइल मुहैया किए जिनके बगैर ये नुमाइश नामुमकिन है। बिल्कुल, इस फेस्टिवल की वजह से ही आई थिंक अब ये काफ़ी सालों से हो रहा है और मुझे लगता है लाहौर की शान एक है ये फेस्टिवल होना। इसी की वजह से एक्चुअली फ़ैज़ की राइटिंग के अंदर भी शौक़ पैदा किया गया और फ़ैज़ के बारे में ज़्यादा जानने को मिला और फ़ैज़ के थ्रू अब हम इतने ज़्यादा राइटर्स, पोइट्स, इतने किस्म के आर्टिस्ट इधर आते हैं जो अपना काम दिखाते हैं, बात करते हैं, जिसकी वजह से इतनी हमारी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो शहर में होती है और हम बड़े खुशगवार हैं कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये किया करते हैं। जी, मेरा ख़्याल है फ़ैज़ फेस्टिवल ही एक ऐसे ये तमाम फंक्शंस हैं, ये ऐसे फोरम्स हैं जो तमाम सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करते हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी शोबा ज़िंदगी से हो। जो आपने पूछा मैं कब से आ रहा हूँ, मैं मेरा ख़्याल है बचपन से आ रहा हूँ, जब से स्कूल में HSN के ज़माने से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। फ़ैज़ साहब तब उनके हयात थे, फिर फ़ैज़ साहब के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। आज मैं ख़ुसूसन ये कहना चाहूँगा कि अभी एक सेशन था इंडो पाक रिलेशंस के ऊपर, मनी आयर साहब का और शाहिद मलिक साहब का, और फ़ैज़ फेस्टिवल में उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये की कि तमाम पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स हार गए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बेहतर रिलेशनशिप पे, और उन्होंने बॉल फेंक दिया है बिज़नेस कम्युनिटी के कोर्ट में। जी, जो 8वां फ़ैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल है 2024, वो पिछले 7-8 सालों से चल रहा है और ये बहुत ही वेल अटेंडेड और बहुत ही लाइक किया जाता है, जिसमें दूसरे ममालिक से भी लोग शिरकत करते हैं और इसमें पूरा लाहौर तकरीबन उमड़ पड़ता है। हमारे मुल्क में कल्चरल एक्टिविटीज़ इतनी कम है कि ये जो फेस्टिवल है ये एक इतनी शानदार रवायत अब अपनी बना चुका है कि यहाँ पे आके बहुत खुशी होती है, लोग भी इकट्ठे होते हैं, लोग भी रियलाइज़ करते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू है। फ़ैज़ फेस्टिवल जो है वो एक खुशाइन चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगियों में शामिल है और इसमें हम अपने अजीज़ों से, दोस्तों से, ऐसे दोस्तों से मिलते हैं जो हम ख्याल हैं, जो हमारी वाली सोच रखते हैं। शुक्रिया। ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि मैं लाहौर में मौजूद हूँ और मैं अटेंड कर रही हूँ और बहुत शौक़ से आई हूँ क्योंकि फ़ैज़ साहब बहुत ही मेरे भी बहुत दिल से करीब शायर हैं और हमेशा मैंने उनकी पोइट्री को बहुत इंजॉय किया है। फ़ैज़ फेस्टिवल हर साल हमारे एक बहार की आमद और उसका पेशखामा होता है और लाहौर में वाकई इसकी वजह से किस कदर रौनक और पुरबहार माहौल होता है। मैं देखकर बेहद खुश होता हूँ कि इतने सारे लोग, इतने नौजवान अपने इल्म व अदब से, अपने अफकार से, अपनी एक सच की और अपनी मंजिल की तलाश में ये चीज़ों के लिए आते हैं और बहुत कुछ यहाँ से हासिल करके जाते हैं। सो ये
लाहौर जो है हमारा इल्म का गहवारा है, अदबी लिहाज से इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है कि लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ लिटरेचर, सो लाहौर इज़ सिटी टू लव। ये अमेरिका में ये चीज़ें शाया हुई, सो हमें अपनी रवायात को कायम रखना है। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। देखिए जी, हर साल की तरह एक तो मेरी शमूलियत जो है वो फ़र्ज़ होती है मुझ पे और मैं बखुशी आता हूँ हमेशा। सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ेस्टिवल नहीं है, आई थिंक एक तजदीद कह लीजिए या उस चीज़ को ख़ुद के लिए रिफ़्रेश करना कि आर्ट्स कल्चर ये हमारे लिए कितने अहम हैं और इनके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। सो ये हर साल ऑर्गेनाइज़ होता है और मुझे लगता है हर साल पिछले साल से मज़ीद बेहतर होता जाता है। फैज़ किसी फ़र्द का नाम नहीं, एक तहरीक का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है। और ये आइडियोलॉजी सिर्फ मेरे मुल्क में नहीं, दुनिया भर में फॉलोअर्स हैं इनके हज़ारों लाखों करोड़ों की शक्ल में। अल्लाह का शुक्र है कि हम ब्लेस्ड पर्सन हैं कि फैज़ साहब हमारे मुल्क में पैदा हुए, हमारे मुल्क में उनके पार्टिसिपेशन रही। वो कहाँ कहाँ रहे ये तो वक्त की एक बात होती है, लेकिन जो कमिटेड पर्सन होते हैं वो किसी भी जगह हो, कहीं भी हो, वो जो टारगेट और वो उनका मोटो होता है वो उससे हटते नहीं है।